अब देख रहे हैं लेटेस्ट कानपुर न्यूज। एमएलसी प्रांशु दत्त द्विवेदी का भाजपा युवा नेता सत्यम शुक्ला के आवास पर हुआ स्वागत। आज जिला भाजपा सह संयोजक सत्यम शुक्ला वार्ड 66 के आवास पर नवनिर्वाचित विधान परिषद सदस्य प्रांशु दत्त द्विवेदी का आगमन हुआ, जिन्होंने हाल ही में इटावा एवं फर्रुखाबाद जिले से पहली बार विधान परिषद सदस्य के रूप में पदभार ग्रहण किया है। इस अवसर पर क्षेत्र के युवा एवं कर्मठ कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर स्वागत समारोह में हिस्सा लिया। प्रांशु दत्त द्विवेदी ने अपनी राजनीतिक शुरुआत 2002 से भारतीय जनता युवा मोर्चा के नगर उपाध्यक्ष से शुरू कर आज भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में प्रदेश के युवा वर्ग के प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। भाजपा जिला सहसंयोजक कानपुर दक्षिण सत्यम शुक्ला द्वारा एमएलसी प्रांशु दत्त को भगवान परशुराम एवं राम दरबार का स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। मीडिया वार्ता में प्रांशु दत्त ने बताया कि भाजपा अब बहुत मजबूत और विकास के पथ पर अग्रसर दल है, जो सभी का समग्र विकास कर रही है। विभिन्न योजनाओं से देश के प्रत्येक व्यक्ति को योजनाओं का लाभ पहुंचाने का कार्य हमारे कार्यकर्ता कर रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने सभी को धन्यवाद देते हुए कहा कि सभी युवाओं को आगे आकर देश हित में कार्य करना चाहिए और इस कार्य में उनका जो भी सहयोग वांछित होगा वे सहयोग जरूर करेंगे। इस मौके पर सत्येंद्र द्विवेदी, छोटू त्रिपाठी, पंकज कुशवाहा, अंकुर पांडे, सुशांत अवस्थी, अंकित गुप्ता, विक्रम पंडित, शिवम मिश्रा, विवेक सिंह परिहार, शिवम शुक्ला आदि मौजूद रहे। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय प्रांशु दत्त जी का आगमन पशुपत नगर वार्ड 66 में हमारे निवास पर हुआ और उनके मार्गदर्शन पर सैकड़ों युवाओं ने उनके साथ उनका स्वागत किया और सभी को उन्होंने मार्गदर्शित किया और ये बताया कि हमें भारतीय जनता पार्टी की प्रत्येक नीति और रीत को एक एक जनता तक कैसे पहुंचाना है और 2024 में आने वाली लोकसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ हमें मोदी जी के हाथों को कैसे मजबूत करना है। कोई भी योजना हो, भारतीय जनता पार्टी सरकार की, आदरणीय योगी जी की सरकार की जो भी योजना है, आवास हो, अन्न हो, राशन हो, रोजगार के लिए जो काम है, स्किल इंडिया है, जो भी जितनी भी सारी योजनाएं केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर चला रखी हैं, इनको हमें जन जन तक पहुंचाना है। सभी कार्यकर्ताओं को जन जन तक पहुंचाना है और जनता में एक विश्वास पैदा करना है कि भारतीय जनता पार्टी लोगों के लिए काम करती है, ना कि किसी जात, किसी धर्म के। युवाओं को जोड़ने में आपकी क्या कड़ी रहेगी, कैसे और युवा जुड़े हैं आपके साथ? अभी एक युवा मोर्चा और संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी का माइक्रो डोनेशन एक कार्यक्रम चल रहा है, जिसके माध्यम से हम लोग प्रत्येक छोटे से छोटे कार्यकर्ता के पास जा रहे हैं, जो 50 रुपये से लेके 500 रुपये तक का, जो भी, ये पैसा लेने का कोई माध्यम नहीं, ये लोगों को जोड़ने का एक माध्यम है। तो इस तरह से हम युवाओं तक अपनी बात पहुंचाएंगे और उनसे संपर्क साधेंगे। ठीक है, धन्यवाद। जय परशुराम भैया। कल दिनांक 1 मई 2022 दोपहर 3 बजे से भगवान परशुराम जी का कानपुर में नगर भ्रमण कार्यक्रम है। पराग डेयरी स्थित मंदिर पे जो कमिश्नरेट कार्यालय दक्षिण है, वहाँ से मैं सभी जनता से, सभी विप्र संगठनों से, समाज के हर वर्ग से आग्रह करता हूँ कि भगवान परशुराम जी की शोभा यात्रा में आकर ईश्वर का आशीर्वाद प्रदान करें। तो इस कार्यक्रम में क्या क्या कार्यक्रम रहेगा? आज से पूजा पाठ चालू हो चुकी है। भगवान जी की शोभा यात्रा है, उनकी प्रतिमा का नगर भ्रमण कार्यक्रम है। ईश्वर जहाँ विराजते हैं उससे पहले उनका एक कार्यक्रम होता है कि वो जिस जगह विराज रहे होते हैं उस जगह का पूरा भ्रमण करते हैं कि मेरे अगल बगल कोई आसुरी शक्ति वगैरह तो नहीं है। तो वही कार्यक्रम कल उनका है। इसमें सभी लोगों से निवेदन है, वो ईश्वरीय स्वरूप है, भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं, सब लोग आएँ और भगवान की यात्रा की शोभा बढ़ाएँ। आज आप कानपुर दक्षिण में आए हैं, एमएलसी बनने के बाद पहली बार यहाँ पे दक्षिण में जी। तो यहाँ पे सत्यम शुक्ला जी का जो निवास है यहाँ पर आए हैं। तो पहला देखा जाए कि कानपुर आपका इटावा और फर्रुखाबाद क्षेत्र से पहली बार एक युवा एमएलसी बने हैं, क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, वो क्षेत्र एक समय समाजवादी पार्टी गढ़ कहा जाता था, लेकिन अब इस पूरे एमएलसी क्षेत्र में चाहे विधानसभा हो, चाहे ब्लॉक प्रमुख हो, चाहे एमएलसी हो, सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहा है। तो अब ये क्षेत्र भाजपा गढ़ बन चुका है और उसी नाते मैं भी वहाँ एमएलसी हूँ, सब लोगों को समर्थन मिला, इस नाते चुनाव जीता हूँ। क्या क्या मुद्दे होंगे इस बार विकास के उस क्षेत्र में? निश्चित तौर पर विकास की ज़्यादा से ज़्यादा योजनाएं सरकार की नीचे तक पहुँच सकें, उसके लिए प्रयास होगा। जो क्षेत्र अभी तक विकास से वंचित रह गए हैं उन क्षेत्रों में विकास ज़्यादा से ज़्यादा हो, ये पूरी प्राथमिकता रहेगी। हमारा फर्रुखाबादी अभी तक किसी एक्सप्रेसवे से नहीं जुड़ा है, तो किसी एक्सप्रेसवे से उसका लिंक, कोई मार्ग जुड़ जाए, ये सब योजनाएँ रहेंगी। बाबा का बुलडोजर चलेगा क्या उस क्षेत्रों में? नहीं, निश्चित तौर पर चल रहा है। जो भी अपराधी, भूमाफिया,
जो पुरानी सरकारों में जिन्होंने गुंडई करी थी उनके ऊपर बुलडोजर चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। और कोई ऐसे मुद्दे जो उस सरकार में ना हो पाए हो जिसकी आप प्राथमिकता देंगे? नहीं, सभी निश्चित तौर पर, चूंकि पुरानी सरकारों में भ्रष्टाचार, विकास के मामले में सारा पैसा जो है ठेकेदार और नेता मिलकर खा जाते थे। अब चूंकि पारदर्शी तरीके से टेंडरिंग से लेकर सारी व्यवस्थाएं हो रही हैं, अच्छी क्वालिटी की सड़क से लेकर हर चीज़ की व्यवस्था हो रही है, तो निश्चित तौर पर विकास नीचे तक पहुँचेगा और अच्छा काम इस सरकार में होगा। प्रदेश क्या आपके द्वारा नियम बनाए जा रहे हैं, क्या ऐसे लागू लाए जाएंगे जिससे युवाओं को निखारा जा सके और रोजगार मिल सके? देखिए, अपनी सरकार ने पहले ही जो भर्तियां वगैरह निकाली उसमें पारदर्शी तरीके से नौकरी देने का काम किया। पुरानी सरकार जो है वो पहले नकल कराती थी, उसके बाद एक ही बिरादरी के लोगों को पैसा देकर भर्ती कर लेती थी। हमारी सरकार ने पारदर्शी तरीके से सब युवाओं को रोजगार देने का काम किया। आने वाले समय में भी जो योग्य नौजवान है उसको ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मिल सके, इसका प्रयास हम लोग करेंगे। स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करें तो यूपी में स्वास्थ्य की व्यवस्था बहुत चरमराई हुई थी। उप मुख्यमंत्री इस समय ब्रजेश पाठक जी बने। आपके क्षेत्र में भी व्यवस्थाएं बहुत अवस्थित हैं, CSC वगैरह में, उस पर क्या कार्य करें? देखिए, जिस प्रकार से माननीय उप मुख्यमंत्री जी दौरा कर रहे हैं, अचानक से किसी भी अस्पताल के दौरे पहुंच जाते हैं, एक सामान्य व्यक्ति के तौर पर पहुंच जाते हैं, बहुत ही सराहनीय तरीका है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में एक आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिलेगा। आप MLC के साथ युवा मोर्चा से भी जुड़े हुए हैं, युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जो भाजपा में युवा था, जिस कारण आज पूर्ण बहुमत की सरकार आपकी बनी है? देखिए, भाजपा लगातार युवा नेतृत्व को निखारने काम करती है। मैं युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहते ही MLC बन गया हूँ। ये इसका प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी नौजवानों को किस प्रकार आगे बढ़ा रही है। आगे भी पार्टी से ज़्यादा नौजवान जुड़े रहें। पार्टी की रीति नीति से वैसे भी नौजवान मोदी योगी से प्रभावित हैं। सब्सक्राइब करें हमारे लेटेस्ट कानपुर न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।